यार एक मैसेज डाल दें हैं जल्दी से, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। शुरू करें। यस सर, कर रहा। सही है। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, टिपिकल सा प्रॉब्लम। एक मैं करता हूँ, फिर आपके साथ मैं एक और प्रॉब्लम शेयर करूंगा, वो आपने होमवर्क के तौर पे खुद ट्राई करना है, ठीक है? आसान सा मैं करता हूँ, मुश्किल सा आप करना। मंजूर है? मसला है बताना। मुश्किल आप करवा। आ,
एक्चुअली मेरा आप लोग मुश्किलात पड़ी मेरा 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 एक्चुअली आप लोगों पे वो बहुत ज्यादा ना टास्क, बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा कि आप मुझसे ज्यादा मुश्किल आप लोग कर लोगे। स्टार्ट से सिंपल सा करवाता हूँ, ठीक है। वही इस एक्चुअली ये बेसिक इक्वेशंस हैं, यही यूज होनी है जो हमने डिफरेंट वेलोसिटी ट्रायंगल्स पढ़े हैं, ठीक है। कंप्रेसिबल के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हमने पढ़े हैं, मैं आपको थोड़ा सा वो गो थ्रू भी करवा देता हूँ। तो वही सेम एक्सप्रेशन यूज होंगे। आप ट्राई करना, कोई मसला है, कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ उसका भी जाना वो भी मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है। अपने अपने तौर पे ट्राई करना है, लेकिन आपने दिल से ट्राई करना है यार, वाकई कोशिश करनी है, आपस में डिस्कस कर लेना। इवन जो है अब यहाँ पे तो आप लोग आ ही रहे हैं, तो आपस में बंदा डिस्कस शेयर भी कर सकता है कि यार ये किस तरह है। तो इसलिए वो अच्छा है थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग के तौर पे, तो वो थोड़ा कर लेंगे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम ये कर सकते हैं। तो अच्छा, स्टेटमेंट इसकी वैल्यूज ऑफ प्रेशर इन किलो पास्कल। अच्छा, मैं भी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी मैं रीड कर रहा हूँ। एक्सिल टर्बाइन प्रॉब्लम है, प्योर एक्सिल टर्बाइन है। अच्छा, उसकी जो स्टेटमेंट है, वैल्यूज ऑफ प्रेशर इन किलो पास्कल मेजर्ड एट वेरियस स्टेशंस। स्टेशंस कह लो, ये पॉइंट्स कह लो, एक ही बात है। स्टेशंस ऑफ अ जीरो रिएक्शन गैस टर्बाइन स्टेज, एक स्टेज है जो कि जीरो रिएक्शन है। जीरो रिएक्शन गैस टर्बाइन उसको कहते हैं जिसका डिग्री ऑफ फ्रिक्शन जीरो होता है, ठीक है। आर इज इक्वल इसका जीरो है। अच्छा, ऑल एट द मीन ब्लेड हाइट आर शोन इन द टेबल के ऊपर, ठीक है। जो भी ये प्रेशर्स हैं जो उसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जीरो रिएक्शन गैस टर्बाइंस के फाइंड किए गए, ये सारे सारे किस पे हैं? ऑल एट द मीन ब्लेड हाइट। मैं आपको बताया था ना, जब हाइट के ऊपर जो थ्रू आउट आपके पास चेंज होता जाता है, तो हम आमतौर पे मिड या मीन हाइट, ब्लेड हाइट के ऊपर आमतौर पे डेटा लेते हैं। तो इसी तरह उसने सिंपल शो कर दिया कि मीन के ऊपर लिया, आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। वो क्या है? स्टैग्नेशन प्रेशर्स हैं वो गिवन आपको नोजल एंट्री और नोजल एग्जिट के ऊपर। नोजल क्या है? नोजल बेसिकली आपकी स्टेटर है। टरबाइन में जो पहला होता है, जो स्टेट जो मूव नहीं कर होता, वो नोजल होती है, और जो बाद में जो मूव कर रहा है उसको हम लोग रोटर बोलते हैं। तो स्टार्ट में जो उसको स्टेटर भी कहते हैं, उसको नोजल भी कहते हैं, जो पहला आपका सेक्शन आता है जो मूव नहीं कर होता, जो पहला ब्लेड होता है। उसके बाद जो सेकंड ब्लेड जो मूव करता है उसको रोटर कहते हैं। अच्छा, नोजल एंट्री मीन स्टेटर की एंट्री के ऊपर स्टैग्नेशन प्रेशर कहें या इसको टोटल प्रेशर कहें, टी नॉट वो गिवन है। तो नोजल एंट्री टेम्परेचर क्या होगा इसमें कि यानी कि स्टेटर एंट्री यानी कि टी नॉट 1, स्टैग्नेशन है तो इसलिए नॉट लगाएंगे, तो टी नॉट 1 गिवन है, और नोजल एग्जिट यानी कि स्टेटर का एग्जिट टी नॉट 2 400 सेंटीग्रेड है। अच्छा, स्टैटिक प्रेशर सिंपल जो प्रेशर पी है वो हमारे, सॉरी ये टी नॉट कह रहा हूँ, पी नॉट 1 और पी नॉट 2 हमें गिवन है। और स्टैटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास नोजल एग्जिट यानी कि P2 सिंपल हमें गिवन है। ये स्टैटिक प्रेशर को हम सिंपल से रिप्रेजेंट करते हैं P2 से, उसमें नॉट नहीं लगाते हैं। इस तरह रोटर एग्जिट जो है वो हमारे पास क्या, उसको हम 3 कहते हैं। तो रोटर एग्जिट के ऊपर हमारे पास क्या, वो 200 है हमारे पास। P जो है वो 3 जो हमारे पास वो 200 है। मीन ब्लेड स्पीड इज 291 मीटर पर सेकंड। ब्लेड स्पीड जो है, ब्लेड स्पीड क्या है? ये टेंजेंशियल स्पीड है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो बेसिकली यानी कि यू क्या था, वो बेसिकली ब्लेड था ना, जिस स्पीड से ब्लेड मूव कर रहे हैं, उसकी टेंजेंशियल स्पीड। तो उसकी टेंजेंशियल स्पीड सिंपल वो क्या एक्चुअली ब्लेड की स्पीड है। तो मीन ब्लेड स्पीड जो है वो क्या है, 291। ओके, मीन हाइट के ऊपर कर रहे हैं तो वो थ्रू चेंज होती रहती है, तो ये मीन ब्लेड हाइट के ऊपर उसकी स्पीड को मीन ब्लेड स्पीड क्या है, वो 291 मीटर पर सेकंड यू की वैल्यू। इनलेट स्टैग्नेशन टेम्परेचर यानी कि वो जो भी स्टेज है उसका इनलेट वो कौन सा होता है? इनलेट वो होता है जो सबसे पहले स्टेटर से भी पहले आता है, यानी कि स्टेटर का इनलेट हो गया, स्टेज के इनलेट हो, एक ही बात है, उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनलेट स्टैग्नेशन टेम्परेचर यानी कि T01 है, वो हमारे पास क्या, वो 1100 केल्विन है। एंड द फ्लो एंगल, और द फ्लो एंगल एट द नोजल एग्जिट। अच्छा, फ्लो एंगल नोजल एग्जिट के ऊपर जो फ्लो एंगल स्टेटर के जो आउटलेट के ऊपर जो एंगल है, हम बेसिस की बात, वो हमारे पास किस से रिप्रेजेंट करते हैं? जो फ्लो है एब्सोल्यूट फ्लो, वो हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लो एंगल एट नोजल एग्जिट जब 70 डिग्री यानी कि अल्फा, यहाँ पे ये फिर क्या होगा, ये अल्फा 2 होगा, क्योंकि नोजल एग्जिट की बात कर रहा ना, एग्जिट के ऊपर जो ये उसको 2 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा 2 हमारे पास 70 डिग्री है। मेजर फ्रॉम द एग्जिट डायरेक्शन, हम जो एंगल हमेशा एग्जिट डायरेक्शन से हम मेजर करते हैं, तो अल्फा 2 हमारे पास 70 डिग्री। Assuming the magnitude and direction of velocities at entry and exit of the stage are the same. अच्छा, assume करें magnitude और direction of velocities, ठीक है, यानी कि फ्लो की वेलोसिटी होगी ना, यानी कि फ्लो का जो इनलेट के ऊपर और एग्जिट के ऊपर, स्टेज के इनलेट क्या है, वो स्टेटर के इनलेट, और एग्जिट क्या है, वो रोटर का आउटलेट। तो यानी 1 और 3 जो है उसके ऊपर जो एग्जैक्टली सेम फ्लो है, उसकी मैग्नीट्यूड भी वही है, उसकी डायरेक्शन भी वही है। जिसमें क्या हुआ, C1 भी वही है और C3, यानी कि C1 = C3 है।
अच्छा, तो डिटरमिन क्या करना है, डिटरमिन द टोटल टू टोटल एफिशिएंसी ऑफ द स्टेज, इस स्टेज की टोटल एफिशिएंसी फाइंड करनी है। अज्यूम सीपी की वैल्यू दी हुई है और गैमा की वैल्यू दी हुई है, आप अज्यूम कर सकते हैं। ये हमारे पास है, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रैक्शन है, r इक्वल 0 है, यही जब हम बात करते हैं p01 है, सिंपल डेटा को उसमें लिख लें, p2 है, p3 है, u291 है, t01 है, अल्फा 2 है, c1 इक्वल c3 है, cp गैमा गिवन है और हमने टोटल एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है। थोड़ा सा मैं इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करवाता हूँ आपको। बेसिकली टोटल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या, बल्कि ये यहाँ से ये देखते हैं, टोटल एफिशिएंसी का फार्मूला है क्या, वो फार्मूला एक्चुअली है H01 माइनस H03 ओवर H01 माइनस H03s, तो वो नॉट में है ना, टोटल में टोटल प्रॉपर्टी है। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में क्योंकि C1 इज इक्वल टू C3 है, तो अगर मैं उसको H01 को मैं लिखूंगा H1 की फॉर्म में, तो मैं ऐसा लिखूंगा ना, H1 इक्वल टू क्या होगा, H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर माइनस H3 प्लस हाफ C3 स्क्वायर, यानी कि उसको मैं जब करूंगा तो उसमें साथ वेलोसिटीज भी आएंगी, तो एक्चुअल में वो वेलोसिटीज कट जाती हैं, तो इसलिए सिंपल ये स्टैटिक वाला एक्सप्रेशन बच जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये इस फॉर्म में है, क्योंकि वेलोसिटीज हमारे पास C1 और C3 होती हैं, वो ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ हमारे पास सिंपल वेलोसिटीज क्योंकि इक्वल है वो कट जाती हैं, तो इसलिए ये rather than H01 minus H03 जो है, और इसी तरह H01 minus H03 इसकी सिंपल हमने स्टैटिक की फॉर्म में लिख दी, क्योंकि सिंपलीफाई करने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाता है टोटल वाला। अच्छा, अब हमें ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी होगी, H1, H3 और H3s हमें चाहिए, जिसकी हेल्प से हम लोग ये है टोटल एफिशिएंसी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इस रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले लेटर हमें H1 हमें चाहिए, H1 हमने H1 हमने फाइंड करना है। H1 बेसिकली क्या है, H1 हमारे पास है H01, ये वही सिंपल H01 का फार्मूला, ये देखिए डिफरेंट फार्मूलाज है, डेटा की बेस के ऊपर डिफरेंट डेटा जिस तरह के अवेलेबल है उसी हिसाब से हम फार्मूला यूज करेंगे। जैसे हमें क्योंकि P हमें जो है वो T01 हमें गिवन है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये T01 हमें गिवन है, तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं, H1 इज इक्वल टू H01 माइनस C1 स्क्वायर ओवर 2, तो क्या है ये हमें हेल्प कर सकता है, लेकिन इसके लिए फिर हमें ये होगा कि हमें C1 की हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। C1 की फाइंड कर लें या C3 की बात फाइंड कर लें, बात एक ही है, जो सी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकें, इसके लिए हम वेलोसिटी ट्रायंगल की हेल्प लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल के डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं, अब आई होप आपको गिवन होगी, अगर फॉर्मूला शीट लो होगी, अदरवाइज आपको जो है वो बेसिक फॉर्मुलेशन कुछ आपको दे दूंगा, अदरवाइज आप बेसिक कोई भी वेलोसिटी ट्रायंगल सिंपल बना के वहां से भी आप सिंपल एक्सप्रेशन, आपको 2-3 एक्सप्रेशन वो पास भी आपको याद होने चाहिए। अच्छा, बाकी बेसिक्स बाकी फार्मूलाज वगैरह इशू नहीं है, वो आपको गिवन भी होंगे। अच्छा, C1 इक्वल टू C3 है। अच्छा, C3 बेसिकली वो फाइंड करने के लिए C3 बेसिकली आपके पास क्या है, वो C थीटा 3 है और प्लस CX3 है, तो उसके लिए आपको ये C थीटा 3 और CX3 ये आपको जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे। CP तो खैर इसमें ये यानी कि C1 फाइंड करना है, वो इक्वल टू C3 है, ये हम ले करेंगे। CP की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन थी, T01 में गिवन थी, ये हमने करना है। अच्छा, इसके लिए C थीटा 3 चाहिए और CX3 चाहिए, इसके लिए ये सारी एक्सरसाइज हम ये करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं कि C थीटा 3 फाइंड करने के लिए C थीटा 3 क्या है, वो इक्वल टू आपके पास है ये बेसिकली वैसे ट्रायंगल्स का फार्मूला है। वैसे ट्रायंगल में अगर आप देखें C थीटा 3 जो यानी कि वो जो C आपके पास 3 होता है ना, आप उसको रिजॉल्व करें ना, तो इसी तरह उसका C थीटा 3 बनता है। C थीटा 3 जो है वो क्या, वो W थीटा 3 और प्लस U जो है वो इक्वल टू C थीटा 3 आता है। अच्छा, इसमें जो W थीटा 3 है, U की वैल्यू हमें गिवन है, W थीटा 3 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। अच्छा, अब लेकिन W थीटा 3 की वैल्यू के लिए हमें क्या है, W डिग्री ऑफ फ्रैक्शन जो है वो आपके पास 0 है, तो डिग्री ऑफ फ्रैक्शन का फार्मूला जो बेसिक है वो क्या है, अगर हम उसको देखें, मैं अगर आपको पीछे लेके जाऊं काफी लेके जाता हूं, लेट्स सी, आप इसी को ले लें, अगर मैं यहाँ पे R इज इक्वल 0 पुट कर देता हूँ, तो ये इस तरफ जाके 0 होगा और W थीटा 3 जो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास माइनस W थीटा 2, तो मीन क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास जब R इज इक्वल टू हमारे पास 0 होता है, तो उसमें उसका साइन क्या होगा, ये मैंने इसमें आ जाए, ये सारे कैंसिल हो गए, और जब प्योर एक्सेल मशीन होती है तो हमारे पास क्या होता है, ये मैं जेनेरिक एक्सप्रेशन पे एक्चुअली आया हूँ खुद, ये क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली स्पेसिफिक इसके लिए करता है। अब ये सब ये मेरे पास क्या होगा, ये R 0 पुट किया तो मीन R 0 का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास जब इक्वल टू
0 है। ये इक्वल टू 0 कैसे हुआ? अब ये इक्वल टू 0 है तो इसमें जो U3 और U2 जब हम प्योर एक्सियल मशीन की हम बात करते हैं, हमारे पास एक्सियल टरबाइन का बेसिकली प्रॉब्लम है, तो प्योर एक्सियल के केस में U2 और U3 0 होता है, इसलिए सिंपल हमने उसको U से रिप्रेजेंट किया हुआ है अगर प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जब दोनों इक्वल है तो ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाता है, तो सिंपली हमारे पास W3 और W2 इसी तरह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वल हो जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है वो हमारे पास अगर इसी तरह इस एक्सप्रेशन में हो तो यही हमारे पास सिंपली जो 0 W3 और W2 हमारे पास वो सिंपली इक्वल होते हैं। इसी चीज को मद्देनजर ये स्पेसिफिक R इज इक्वल 0 उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस सिनेरियो में ये हमारे पास आ गया। अच्छा W3 यानी कि क्या हुआ कि W3 इक्वल टू हमारे पास क्या होता है W2। तो यानी कि यहाँ से फिर क्या है कि W2 की हम वैल्यू जो है वो हम लोग जो है वो अगर मुझे मिलती है तो मैं उसकी जो है वो W3 की इक्वल है उसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। लेकिन W2 जो है वो अगेन ये फिर वही सेम जिस तरह ये रिलेशनशिप है ना, एग्जैक्टली ये वही वाला रिलेशनशिप सेम। अगर ये देखें ये W3 इधर गया, यहाँ पे फिर इस रिलेशनशिप वाला ट्रायंगल के रिलेशनशिप को मैं यूज करता हूँ। मुझे इसके लिए मुझे क्या मुझे U ऑलरेडी गिवन है, अगेन फिर मुझे C2 चाहिए होगा। यहाँ तो मैं C3 मैंने फाइंड करना था, इसलिए C3 और CX3 मैंने फाइंड करने थे। और इसीलिए जो है बेसिकली फिर C33 अगर मैं फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पे W3 चाहिए, W3 फाइंड करना है जो कि W2 की इक्वल है, यहाँ से मिल सकती है, लेकिन इसमें फिर मुझे C2 मुझे चाहिए होगा, U ऑलरेडी गिवन है। C2 के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास C2 हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। C2 किस तरह, अगर आप पॉइंट 2 देखें, ये पॉइंट 2 हमारे पास है, पॉइंट 2 के ऊपर हमारे पास जिस तरह ये देखें हमारे पास दोनों प्रेशर हमारे पास मौजूद है, टोटल प्रेशर भी 2 के ऊपर मौजूद है और हमारे पास क्या है वो सिंपल प्रेशर भी मौजूद है। और ये टोटल और इस प्रेशर के दरमियान एक्चुअली वो क्या हो रही है, वो वेलोसिटी डिफरेंस हम लोग उधर जो रिप्रेजेंट भी हम लोग करते हैं। तो एक स्टेट 2 क्या है, यानी कि स्टेटर के आउटलेट के ऊपर टोटल प्रेशर स्टैटिक प्रेशर दोनों में गिवन। अच्छा C2 हम लोग इसी तरह जो है फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें ये उसके आउटलेट के ऊपर हमें टेम्परेचर्स भी हमें जो टोटल टेम्परेचर हमें अगर हमें जो है टोटल टेम्परेचर और इसी तरह जो स्टैटिक टेम्परेचर ये हमें दोनों के वहाँ। अच्छा अब एक चीज नोट कीजिएगा, स्टेटर के टरबाइन में पहले क्या आता है, टरबाइन में पहले स्टेटर आता है। स्टेटर के अक्रॉस आपकी क्या क्या स्टेटर के अक्रॉस आपकी क्या चीज कांस्टेंट रहती है, कोई बताएगा? हमने जब एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम पुट की थी तो हमने कहा था कि स्टेटर के अक्रॉस कांस्टेंट रहता है। क्या चीज कांस्टेंट रहती है? एक हमने रुथैल्पी की बात की थी, रुथैल्पी थी अक्रॉस द रोटर कांस्टेंट रहती है और टोटल एंथैल्पी अक्रॉस द स्टेटर कांस्टेंट रहती है। यानी स्टेटर के अक्रॉस, तो यहाँ पे स्टेटर किसका है, स्टेटर आपके पास है किस किस के दरमियान, स्टेटर आपके पास 1 और 2 के दरमियान स्टेटर लगा हुआ है। तो लिहाजा जो H01 होगा वही इक्वल टू H02, तो ये रिप्रेजेंट किया था। तो Cp इंटू आपके पास क्या है वो Cp इंटू टी जो है वो नॉट, यही तो आपके पास H0 है। तो इसलिए बेसिकली क्या है, जब H0 कांस्टेंट है तो बेसिकली हमारे पास ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट, क्योंकि ये भी Cp2 T02 कर दूं तो ये H02 हो जाएगा और Cp इंटू T01 कर दूं तो ये H01 होगा। तो H02 इज इक्वल टू H01 है, तो ये वहीं से बेसिकली इस तरह Cp कट गया तो हमारे पास सिंपली क्या रहेगा T02 इज इक्वल टू T01 हमारे पास रहेगा। ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि T01 के बना तो यही इक्वल टू बेसिकल T02 है। तो अब मुझे मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन, मेरे पास ये भी मुझे 2 के ऊपर मुझे दोनों भी पता है और मुझे टेम्परेचर भी पता है। तो अब मैं सिंपल आइसोटॉपिक रिलेशनशिप अगर मैं यूज करूं तो यहाँ से मेरे पास ये T2 मेरे पास आ जाएगा। T2 क्यों फाइंड किया, क्योंकि बेसिक रिलेशनशिप हमारे पास क्या, बेसिक रिलेशनशिप हमारे पास है, अगर हमें एंथैल्पीज जो है वो यानी कि बेसिक ये रिलेशनशिप अगर हम देखें, एंथैल्पीज का जो डिफरेंस है H02 यानी कि दो रिलेशनशिप है बेसिकली जिनका ये यहाँ पे इक्वेट की हुआ C2 फाइंड करने के लिए, कि सिंपल रिलेशनशिप एक क्या है वो है C2²/2 यानी कि हाफ C2² वो क्या होगा इक्वल टू H02 - H2 होगा। यार जहाँ समझना है मुझे जरूर बताइएगा। अगर हम एंट्रोपी की एंट्रोपी करो HS की डायग्राम में जाए ना, तो बेसिकली किसी भी स्टेट के ऊपर हाँ ये देखें 2 की हम बात करते हैं 2 पॉइंट की। अच्छा अब किसी भी H2 के ऊपर
ये H2 है और H02 क्या है, ये H02 और 2 के दरमियान डिफरेंस वो क्या है, वो ये C2^2 है, यही है ना। तो किसी भी स्टेट के ऊपर उसकी स्टैटिक और टोटल एंथैल्पी के दरमियान डिफरेंस वो क्या होता है, वो उस डायनामिक डिफरेंस है, तो इक्वल टू C2^2 ही होता है ना। यानी कि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है कि H प्लस हाफ C² इक्वल टू क्या होता है, H0 होता है। तो H0 H को भी उधर ले जाए तो इधर वेलोसिटी रहेगी सिंपली। तो बेसिकली यही एक्चुअली क्या है, H2 और H0 के 2 के दरमियान डिफरेंस C2^2। तो यही बेसिकली इधर भी यूज हुआ है आपके पास, यही C2^2 इक्वल टू H02 माइनस H2। अच्छा, लेकिन अब इसकी जगह पे यहाँ ये नहीं, हमारे पास टेम्परेचर्स हैं, तो ये H02 ये बेसिकली क्या है, CP है, ये एक्चुअली CP इंटू T02 माइनस T2 सिंपल ये पुट कर दिया। अब ये दोनों टेम्परेचर्स यहाँ से T2 हम फाइंड कर चुके हैं, T02 उसके इक्वल था, ये भी था, ये दोनों टेम्परेचर्स पुट किए, CP की वैल्यू गिवन है पुट करके यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास C2 है, उसकी वैल्यू आ गई 617, C2 की वैल्यू आ गई। ये C2 T2 C2 अच्छा देखें, C2 फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिक रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, जी प्लीज क्या करें, सर इससे ऊपर वाला T2 जो से T2। अच्छा, T2 बेसिकली जो है वो फाइंड करने के लिए एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप सिंपल उसी स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर ये टोटल प्रॉपर्टी टोटल और स्टैटिक के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, वो एसिम्प्टोटिक की डिफरेंस होता है ना। डिफाइन हम किस तरह करते हैं टोटल प्रॉपर्टी को डिफाइन हम इस तरह करते हैं, यानी स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी क्या है, ये टोटल स्टैग्नेशन स्टेट क्या होती है, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं लेट्स सपोज किसी भी एयर को, फॉर एग्जांपल एयर है, कोई फ्लूइड है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एयर ले लें, अगर मैं उस एयर को आइसेंट्रोपिकली स्टॉप करूं तो जो प्रॉपर्टी वो अचीव करेगी वो उसकी क्या होगी, वो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी, यही तो डिफाइन है। तो मीन क्या, उससे पहले वाली प्रॉपर्टी में और स्टैग्नेशन वाली जो प्रॉपर्टी में दरमियान जो बेसिकली का वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अप्लाई होता है। तो लिहाजा T2 और T02 के दरमियान स्टैग्नेशन प्रोसेस, सॉरी स्टैग्नेशन कह रहा हूँ, T2 और T02 के दरमियान जो वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो लिहाजा सिंपल आइसेंट्रोपिक रिलेशनशिप हमने अप्लाई किया, 2 और यानी 2 और 2 और नॉट 2 के दरमियान, यानी कि 2 और 02 के दरमियान है आइसेंट्रोपिक रिलेशनशिप। तो यानी कि T2 और T02 इक्वल टू P2 और P02 की पावर गामा माइनस 1 और गामा। तो ये सिंपल आइसेंट्रोपिक रिलेशनशिप है। इसमें रिलेशनशिप में हमारे पास T02 हमें ऑलरेडी पता है जो कि इक्वल टू T01 है, जो कि गिवन है 1100, और P2 और P02 ये भी हमें दोनों गिवन है, P2 भी गिवन है, P02 भी गिवन है, इनको पुट करें, गामा की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 1.33, ये वैल्यूज भी पुट करें तो हमारे पास ये T2 आ जाता है 934.1 केल्विन। क्लियर है, समझे मेरी बात को, यानी कि कहीं भी किसी भी एक है तो एक स्टेट, 2 एक स्टेट है, लेकिन उसी स्टेट के ऊपर एक 2 एक स्टैटिक प्रॉपर्टी और एक स्टैग्नेशन, उनके दरमियान हमेशा हम लोग क्या है, हम लोग एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मुझे कहना मेरी बात को, तो यही यहाँ पे किया हुआ है, और उसके थ्रू क्या किया है कि ये T2 फाइंड किया। इस T2 जब फाइंड हो गया अब हमारे पास क्या है, T2 भी पता है और T02 ऑलरेडी हमें पता है, ये भी दोनों में पता है। तो अब हम ये रिलेशनशिप फाइंड ये यूज कर सकते हैं। अब इस रिलेशनशिप में क्या C2 हमें फाइंड करना, C2 क्या, C2 इक्वल टू H यानी C2^2 क्या है, वो इनका टोटल और स्टैटिक एंथैल्पीज का डिफरेंस है। और अब इस ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू CP इंटू T02 माइनस T2 का, यानी CP है, CP कॉमन है, तो ये T02 माइनस ये T2 ये आपके पास आ जाता है। और अगेन अब इसमें सिंपली क्या करना, बस अपन इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी, यानी ये 2 किधर ले जाए और इधर स्क्वायर है तो दोनों की तरफ अंडर रूट ले लें, तो ये C2 सिंपल आ जाएगा और ये बेसिकली इधर अंडर रूट आएगा, 2 अंदर आ गया चला गया, ये अंडर रूट आ गया, सिंपल इसमें CP और ये इनकी वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हमारे पास C2 आ गया। अब समझ आ गया, क्लियर है। अच्छा अच्छा, अब C2 हमें पता चल गया, अल्फा 2 जो है वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था, उसकी हेल्प से हम लोग CX2 फाइंड कर सकते हैं, C(θ2) भी हमें मिल जाता है। जब CX2 पता चल गया इसी तरह जो है ये वो C(θ2), क्योंकि C2 ऑलरेडी पता था तो सिंपल ये उसकी वो एंगल्स के कॉज और साइन पुट करके हमें जो वो उसके एक्स और जो वो C(θ2) हमें पता चल गया। अच्छा, अब C(θ2) जो होता है ना हमारे पास C(θ) एक मिनट, C(θ2) हमें पता है एग्जैक्टली। अच्छा, C(θ2) हमें पता चल गया, U हमें ऑलरेडी पता है, W(θ2) हमें चाहिए था, तो यहाँ पे इस फार्मूला की हेल्प से मैंने क्या किया, C(θ2) की वैल्यू पुट की, U की वैल्यू पुट की। C(θ2) क्या था, C(θ2) हमारे पास है सॉरी C(θ2) ये फाइंड किया ना 579.9, 579.9 माइनस U जो है वो हमारे पास क्या है, U हमारे पास ये 291 है, तो 291 इसमें से निकालें ये 288.9 ये W(θ2) है। और W(θ2) इसलिए किया
क्योंकि ये जो W थीटा 2 है ये हमारे पास, ये बेसिकली R इज इक्वल टू 0 है ना, तो उसमें क्या हमारे पास हो जाता है, वो W थीटा 2 और W थीटा 3 ये दोनों बेसिकली क्या हो जाती है, हमारे पास इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें ये इक्वल आते हैं और जो है बीच में उसके एक्चुअली एक माइनस होता है, ठीक है। तो ये W थीटा 3 इक्वल टू माइनस W थीटा 2 कर लें तो ये इस तरह हमारे पास ये माइनस 288 हो जाएगा, और प्लस U क्या है वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आता है 291, तो ये प्लस 291 इस वजह से वो माइनस 288 और प्लस 291 उसमें करेंगे तो ये हमारे पास 2.1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। अगर रेक्टेंगल में देखा ना, एक तरफ डायरेक्शन, दूसरी तरफ डायरेक्शन, बेसिकली एक आपके पास प्लस और एक आपके पास माइनस आपके पास आता है। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह सी थीटा 3 हमने फाइंड किया 2.1, और सी एक्स 2 जो है वो हमारे पास बेसिकली सी एक्स 3 हमारे पास होता है, ये 1.1 है, ये बेसिकली इसमें 2.1 का अगर आप स्क्वायर लें और 211.1 को इसको सॉल्व कर दिए 2.1, ये अगेन फिर 211.0 समथिंग, यानी बहुत मान्यूट आ गया था, तो अगेन इन दी एंड एक्सप्रेशन ये यही रहता है आपके पास, ये C3 वाला, क्योंकि C थीटा 3 बहुत कम है ये वाला, तो अगेन इस तरह ये आपके पास ये हमारे पास C3 की वैल्यू आती है। और ये C3 क्योंकि इक्वल टू C1 है, तो यही इस फार्मूले में हम यूज करते हैं, H1 इक्वल टू H01 माइनस C1 स्क्वायर बाय 2, तो ये H1 एक्चुअली हमें फाइंड करना था, H1 क्या है वो यही वाला H, यानी एक्चुअली में फार्मूला क्या है, एक्चुअली में फार्मूला H01 इक्वल टू H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2, तो H1 हमें चाहिए, तो H1 इधर रखा, C1 स्क्वायर बाय 2 जो प्लस था उसको इधर ले गया तो माइनस होगा, C1 वही है जो इक्वल टू C3 है, क्योंकि ये हमें इनिशियली हमें गिवन है, तो ये हमने C3 की वैल्यू जो फाइंड की है उसकी जगह जो C1 की है वो हमने वैल्यू पुट कर दी। आगे ये CP T0 है, T0 ऑलरेडी हमें गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास H1 आ जाएगा। H2 जो है वो हमें सिंपल T2 ऑलरेडी हम जो है वो हमारे पास हम यहाँ पे ये फाइंड कर सके, तो हमें जो बेसिकली H2 हम लोग यहाँ से हमारे पास H2 हमारे पास आ गया। अब H2 इधर आ गया, अब सिंपल सा रिलेशनशिप है, R इज इक्वल टू जब 0, तो वैसे इसमें जाने की जरूरत भी नहीं थी, इतना लंबे चौड़े खाते में जाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल भी वैसे है, जब R इज इक्वल टू हमारे पास 0 होता है तो आपके पास जो है वो बेसिक फार्मूला है क्या उसका, जो है डिग्री ऑफ फ्रैक्शन का, डिग्री ऑफ फ्रैक्शन यही है कि एंथैल्पी चेंज अक्रॉस रोटर ओवर एंथैल्पी चेंज, यानी स्टैटिक एंथैल्पी चेंज अक्रॉस स्टेट, तो जब R इज इक्वल टू 0 उसका मतलब क्या है कि रोटर के अक्रॉस एंथैल्पी चेंज आपका 0 है, तो रोटर के अक्रॉस एंथैल्पी चेंज है क्या, वो H2 यानी H3 माइनस H2 या H2 माइनस H3 है, तो वो इक्वल टू 0 है, तो मीन क्या हुआ H2 इज इक्वल टू H3 है, तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ से जो H2 फाइंड किया एक्चुअली आपके पास H3 है, इसी के ये यहाँ पे इस मीन क्या हुआ कि हमने H1 यहाँ से फाइंड कर लिया, और बाकी इस प्रॉपर्टी से मीन क्या हुआ कि वो हमें क्योंकि H2 का हमें पता है, तो यहाँ से H2 वैल्यू आ गई वही इक्वल टू H3 है, तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब H3s के लिए सिंपल हमने फिर उसके लिए हमें ये एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप हमें यूज करना पड़ेगा, वो बेसिकली रिलेशनशिप क्या है एसिम्प्टोटिक, 3s है क्या, 3s वैसे ये आपके पास कौन सा है, वो वाला है कि अगर हम उसकी एक्सपेंशन क्या करते हैं, अगर हम एक्सपेंशन एसिम्प्टोटिकली करते हैं, तो हमने हमारे पास क्या है टेम्परेचर और प्रेशर, कोई भी दो स्टेट्स देख लें, अगर हमने स्टेट देखी उसकी, तो 3 के ऊपर हमारे पास क्या क्या गिवन है, T3s मैंने फाइंड करना है, P3 हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी स्टेट देख लें ऊपर से, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे हम सिर्फ T1 से भी हम लोग करना चाहे, T01 है, हाँ हम उसको 1 से भी हम इसको कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, T01 है, अब T01 से कर ले, T01 भी गिवन है, P01 भी गिवन है, आप उसके साथ कर लेंगे, क्योंकि 1 से भी T3s वही एसिम्प्टोटिक है, T01 से भी कर लें वही एसिम्प्टोटिक है, आपके पास आंसर सेम ही आपके पास आना चाहिए। बहरहाल इन दो पॉइंट्स के दरमियान सिंपल एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप अप्लाई किया, वहां से T3s आ गया, सिंपल CP से मल्टीप्लाई करें तो वो H3s आ जाएगा, तो ये चारों एंथैल्पी हम फाइंड कर सकते हैं, सिंपल की वैल्यूज पुट करते तो हमारे पास ये टोटल एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी। तो बेसिकली इसमें जो देखने वाली वो ये है कि बेसिक हमने कहाँ से लिया, हमने टोटल एफिशिएंसी से स्टार्ट लिया, फिर हम देखते गए कि इसमें हमें एंथैल्पीज की वैल्यू चाहिए, एंथैल्पीज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डेटा था कि हमारे पास डेटा जो है प्रेशर्स की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटीज की फॉर्म में डेटा है, कुछ टेम्परेचर्स की फॉर्म में डेटा है, तो फिर ये बीच में हमें क्या करना पड़ा, हमें बेसिक रिलेशनशिप्स हमने यूज किए हैं, ठीक है, जो HS डायग्राम में जो हमने यूज किए थे, और उसके अलावा फिर हमने आगे वेलोसिटी ट्रायंगल्स के ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स हमने यूज किए, क्योंकि ये हमारे पास ये देखें, और क्योंकि अगर टोटल एंथैल्पी पता है तो अगर स्टैटिक फाइंड करनी तो आपको जो है वो वेलोसिटी पता होनी चाहिए, जब वेलोसिटी के लिए अगर करना है, जब भी वेलोसिटी फाइंड हमें करनी पड़ती है तो बीच में फिर हमें वेलोसिटीज के लिए फिर हमें वेलोसिटी ट्रायंगल्स के एक्सप्रेशन यूज करने पड़ेंगे। तो
उसके अलावा और दो चीजें हमने यूज की है इसमें कि स्टेटर के अक्रॉस जो है हमारे पास टोटल एंथैल्पी हमारे कांस्टेंट रहती है, वहीं से हमने ये लिया टोटल टेम्परेचर हमारे वहाँ पे कांस्टेंट है T02 = T01, ठीक है। T2 इज नॉट इक्वल टू T1, ठीक है। T2 और T1 बराबर नहीं है, लेकिन T02 और T01 बराबर नहीं है, हमेशा माइंड रखिएगा। टोटल जो है वो हमारे प्रॉपर्टी सिर्फ टोटल जो है वो स्टेटर के क्रॉस कांस्टेंट है, और एंथैल्पी जो हमारी वो कांस्टेंट रहती है रोटर के क्रॉस। हम सेट कर रहे हैं बात को। तो मैं आपको एक और देता हूँ प्रॉब्लम, आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा। ये थोड़ा सा ये है कि जो है आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, और आपको मैं प्रॉब्लम कोशिश करूंगा कल तक मैं सजेस्ट करूंगा, तो आप कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को करेंगे तो थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप इंशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बेसिक मैं अगर वापस आऊँ तो ये जो हमने स्टार्ट लिया था ना यहाँ से, कंप्रेसिबल एरोडायनामिक्स, तो ये बेसिकली यहाँ से लेट्स सपोज ये है, ये रिलेशनशिप समटाइम कहीं में ऐसा हो सकता है किसी जगह पे हमें ये यूज करना पड़ जाए। उसके अलावा ये देखें, ये हमने यूज किया, अभी हमने ये यूज किया था ना रिलेशनशिप कि टोटल और स्टैटिक का आपस में रिलेशनशिप और वेलोसिटीज का ये रिलेशनशिप है। ये किसी फॉर्म में सीपी की फॉर्म में यूज करना पड़ सकता है, एंथैल्पी की फॉर्म में यूज करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये भी रिलेशनशिप यूज करने पड़ सकते हैं, स्पेशली ये मैक नंबर वाला, ये आपको गिवन होंगे। तो बस ये कुछ कंप्रेसिबल के ये एक्सप्रेशंस हैं। उसके अलावा फिर आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, बेसिक एक्सप्रेशंस हैं। कहाँ पे आपको कैंपस के एक्सप्रेशंस बेसिक, ये वेलोसिटी एंगल के ये बेसिक रिलेशनशिप्स हैं। थीटा की फॉर्म में है, ये एक्सप्रेशंस, ये जो एक्सप्रेशन, ये बेसिकली वेलोसिटी एंगल जब बनाए ना तो वहां से जैसे जैसे ये बेसिकली वहां से ये ड्राइव होते हैं ये एक्सप्रेशंस, ये यूज करने हैं और वो कंप्रेसिबल है, अपने एक्सप्रेशन यूज करने हैं। लेकिन अगेन वही आपको सबसे पहले स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए उसमें क्या क्या है, ठीक है। वो उसने वहाँ वर्ड सम में टिपिकल वर्ड यूज होते हैं, स्टेशन का वर्ड यूज होता है। स्टेशन बेसिकली पॉइंट है, भी स्टेटमेंट में उसने कहा है कि डिग्री ऑफ फ्रैक्शन इक्वल 0 है, तो आपने फिर r इक्वल टू 0 उसको आपने लेना है। इसी तरह प्लस तो कह रहा है मिड पॉइंट के ऊपर से परेशान नहीं होना, सारी वैल्यूज मिड पॉइंट के ऊपर ये आपको दे रहा है। फिर उसने ये कहा है कि आपका इनलेट के ऊपर, स्टेज के इन के ऊपर और आउट के ऊपर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है, तो वो वेक्टर की दो होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, वो दोनों सेम है, इसमें एक्जेक्टली सेम है। तो वही C1 है, वही इक्वल टू C3 है। तो इस तरह अब हम अगर जो है क्वेश्चन को इंटरप्रेट सही करते हैं तो समझने के आधा क्वेश्चन जो है हमारा वहीं पे सॉल्व हो गया। बाकी ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जब आपको गिवन होंगे डिफरेंट क्वेश्चन में माइट बी, लेट्स सपोज अगर r आपको फाइंड करना हो, क्या कि डिग्री ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करना, तो इसलिए जो है लेट्स सपोज ये भी एक्सप्रेशन यूज किया जा सकता है। अगर W-θ3 और W-θ2 की वैल्यू लेट्स सपोज हमने फाइंड की है, ठीक है, ऑलरेडी फाइंड किए, ये इजी। या अदरवाइज अगर एंगल्स की फॉर्म कर सकते हैं तो ये एक्सप्रेशन इस तरह यूज किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशन, ये अब हमने बस रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ ये है कि क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा अंडरस्टैंड करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, बस उसकी प्रैक्टिस करें। और बाकी ये आपको जो है ना फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज आपको ये गिवन होंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, थोड़ा सा आपको कंप्रेसर का दिखा दूं, ये तो वही है, ये चीज तो हमने पहले भी मीन की, आइलर की, ये हमने की हुई है, ठीक है। बाकी ये वही डिग्री ऑफ फ्रैक्शन जैसा उसमें था। कंप्रेसर में और टरबाइन में डिफरेंस सिर्फ ये है कि कंप्रेसर में पहले आपका रोटर आता है, बाद में स्टेटर आता है। पहले इसकी प्रैक्टिस में कर लें, क्योंकि हाँ आगे वो उसको पीछे पावर प्लांट का भी किया तो ये ज़्यादा हो जाएगा, हो नहीं पाएगा, क्योंकि ठीक लैब है, ठीक रिपोर्ट्स है, भी लिखनी है वो ये सब सर कुछ। बहुत है इधर तो। चलो ठीक है, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस करो, मैं आपसे प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, उसके ऊपर ही MST पे मैं आपको पुट कर देता हूँ प्रॉब्लम, ठीक है।
तो अब उसकी प्रैक्टिस करो, नो इश्यूज। क्लियर है? इजाजत है मुझे फिर? यस क्या कह रहे हैं?